साधु, गाय और कसाई। एक बार एक साधु मंदिर में साधना कर रहे थे। उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा एक गाय उनके आगे से भागकर मंदिर के पीछे छुप गई। काफ़ी भयभीत थी और थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे एक कसाई भी अपने हाथ में तलवार लेकर वहाँ पहुँच गया। अब वह कसाई साधु से पूछता है, बाबा जी, क्या आपने यहाँ एक गाय को आते देखा है? साधु कसाई के हाथ में तलवार देखकर समझ गया कि आज मैंने गाय के बारे में बता दिया तो गाय का अंत निश्चित है। साधु बड़ी दुविधा में था, क्योंकि झूठ वे बोलता नहीं और किसी पशु को मरते हुए भी नहीं देख सकता। अब कसाई के बार बार पूछने पर वह साधु एक बड़े उलझन में फंस गया, क्योंकि वे झूठ बोलकर अपना सत्य का नियम नहीं तोड़ना चाहता और गाय को अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी नहीं देखना चाहता। इस दुविधा से छुटकारा पाने के लिए साधु ने मौन रहना उचित समझा, लेकिन कसाई भी अपनी बात पर टिका रहा। साधु के जवाब न देने पर वह वहीं बैठ गया। अब साधु ने सोचा ऐसे ये जाने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना साधु संत वाला दिमाग चलाया। इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। साधु अपनी आंखों की ओर इशारा करके बोला, जिन्होंने देखा वे बोल नहीं सकती। और अपनी होठों की ओर इशारा करके बोला, जो बोल रहे हैं उन्होंने देखा नहीं। संत की परीक्षा। ये बात सुनकर कसाई साधु के चरणों में गिर गया और उनका मुरीद बन गया। और आगे सुनो कहानी। शेख फरीद और 4 शिष्य। एक दिन शेख फरीद अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक बीच बाजार में फरीद रुक गया और उसने शिष्यों से कहा, देखो, एक बड़ा सवाल उठाया, बड़ा तत्व का सवाल है, सोचकर जवाब देना। एक आदमी गाय को बांध कर ले जा रहा है। फरीद ने कहा कि मैं पूछता हूँ, यह गाय आदमी से बंधी है कि यह आदमी गाय से बंधा है? शिष्यों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह कौन से तत्व का सवाल है? और आप जैसे आदमी को मजाक करना शोभा नहीं देता। साफ है कि गाय आदमी से बंधी है, क्योंकि बंधन आदमी के हाथ में है और गाय के गले में है। तो फरीद ने कहा, दूसरा सवाल, अगर हम ये बंधन बीच में से तोड़ दे तो गाय आदमी के पीछे जाएगी या आदमी गाय के पीछे जाएगा? तब जरा अनुयायी चिंतित हुए। उन्होंने कहा, बात तो सोचने जैसी है, मजाक नहीं। क्योंकि बंधन तोड़ दो तो गाय भाग खड़ी होगी और आदमी गाय के पीछे भागेगा। तो फरीद ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमी के हाथ में बंधन नहीं है, आदमी के गले में है। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि गाय आदमी से बंधी है, भीतर अगर देखो तो पता चलेगा आदमी गाय से बंधी है। दूसरी कहानी, खरगोश और लोमड़ी। एक दिन जंगल में एक लोमड़ी ने एक खरगोश को पकड़ लिया। वह उसे खाने ही जा रही थी। सुबह का नाश्ता ही करने
की तैयारी की थी। खरगोश ने कहा, रुको, तुम लोमड़ी हो, इसका सबूत क्या है? ऐसा किसी खरगोश ने इतिहास में पूछा ही नहीं था। लोमड़ी भी सत्य में आ गए। उसे भी पहली दफे विचार उठा कि बात तो ठीक है, सबूत क्या है? उस खरगोश ने पूछा। प्रमाण पत्र कहाँ है? सर्टिफिकेट कहाँ है? उसने खरगोश से कहा। तो रुक, मैं अभी आती हूँ। वह गई जंगल के राजा सिंह के पास और उसने कहा, एक खरगोश ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है, मैं उसे खाने ही जा रही थी। तो उसने कहा, रुक, सर्टिफिकेट कहाँ है? सिंह ने अपने सर पर हाथ मार लिया और कहा कि आदमियों की बीमारी जंगल में भी आ गई। कल मैंने एक गधे को पकड़ा। वह गधा बोला कि पहले सबूत, प्रमाण पत्र दिखाओ कि तुम सिंह हो। पहले तो मैं भी सत्य में आ गया कि आज तक किसी गधे ने पूछा ही नहीं कि इस गधे को क्या हो गया। वह आदमी के सत्संग में रह चुका था। सिंह ने कहा, मैं लिख के कह देता हूँ। उसने लिख कर दिया कि ये लोमड़ी ही है। लोमड़ी गई बड़ी प्रसन्न लेकर। सर्टिफिकेट खरगोश बैठा था। लोमड़ी को तो सब था कि भाग जाएगा, कि सब धोखा है, लेकिन खरगोश बैठा था। खरगोश ने सर्टिफिकेट पढ़ा, लोमड़ी के हाथ में सर्टिफिकेट दिया और भाग खड़ा हुआ। पास के बिल में जाकर छुप गया। लोमड़ी सर्टिफिकेट के लेन देन में लग गई और उस बीच वह खिसक गया। वह बड़ी हैरान हुई कि वह वापस सिंह के पास गई और बोली, यह तो बहुत मुश्किल की बात हो गई। सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन वह खरगोश निकल गया। तुमने गधे के साथ क्या किया था? सिंह ने कहा कि देख, जब मुझे भूख लगती है तब मैं सर्टिफिकेट की चिंता नहीं करता। पहले मैं भोजन करता हूँ, वही काफी सर्टिफिकेट है कि मैं सिंह हूँ। और जब मैं भूखा नहीं होता तो मैं सर्टिफिकेट की बिल्कुल चिंता नहीं करता। मैं सुनता ही नहीं, मगर यह बीमारी जोर से फैल रही है।